कहिएगा जो है कि जिस तरह जो है कि बेरहमी से पटना में अभ्यर्थियों को बीपीएससी के अभ्यर्थियों को पीटा गया है, जैसे लग रहा था कि वो लोग उग्रवादी हैं, कोई क्राइम किए हुए हैं, उस तरह जो है कि पुलिस प्रशासन पीट रही है, पूरा लाठी बरसा रही है, इतनी बरसा रही है कि वहाँ पर एक अभ्यर्थियों को डेथ हो जाता है। क्या कहिएगा उस पर? बहुत निंदनीय कार्य है, तो बहुत अत्याचार हुआ है, बहुत अत्याचार छात्रों पर। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष, क्या कहिएगा महोदय जी? देखिए, जो बीपीएससी छात्र के साथ जो भी घटना, निंदनीय घटना हुई है, वो बहुत शर्मसार घटना है। और आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी छात्रों के साथ हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी जब तक से उनको न्याय नहीं मिलेगा। क्या कहिएगा सर, जिस तरह जो है कि बेरहमी से बीपीएससी के अभ्यर्थियों को पुलिस प्रशासन के द्वारा पीटा जा रहा है, जैसे लग रहा था कि कोई चोरी किए हैं, डकैती किए हैं, किसी को मर्डर किए हैं, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, यह घटना जो है बिहार की धरती पर बहुत ही शर्मनाक, बेशर्म, और इसको जितना कहा जाए ये हमारे लिए उसके लिए शब्द नहीं है कि कड़ी से कड़ी निंदा की जाए। रहा हूँ, मेरा सेंटर जो है आदर्श नगर में बाजार में पड़ा हुआ था, रूम नंबर 8 में, और वहाँ भी धांधली हुई। वहाँ पे हम लोग को नियम है बीपीएससी का चाहे एसएससी का चाहे किसी भी परीक्षा का, कि परीक्षा के 15 मिनट एक्स्ट्रा पेपर के लिए मिलता है, जगह टाइम मिलता है कि आप जो है रोल नंबर, नाम अपना भरिए, उसके बाद आप सील तोड़िए, उसके बाद परीक्षा दीजिएगा। और उसमें देखा गया कि वहाँ पे मात्र 5 मिनट एक्स्ट्रा मिला, 10 मिनट की कटौती कर गई। तो की कमियों को दर्शाए बीपीएससी के छात्र अपनी मांगों को रखे सड़क पे जाके आंदोलन किए। अब भारत में आप जानते हैं कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आप उस अधिकार के द्वारा जब आपके साथ अन्याय, जुल्म, अत्याचार होता है, आपके अधिकारों का हनन होता है, तो आप आंदोलन कर सकते हैं। जब वो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, आयोग के बोल रहे थे कि आप आइए और हमारी बातों को सुनिए, मुख्यमंत्री आए, हमारे बातों को सुनिए, और उस वक्त ये लोग नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपने चैम्बरों में बैठकर गुलछरे उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि विद्यार्थी डेलीगेशन लेकर आना चाहिए। तो तुम्हारी गलती है और छात्र जाए, छात्र तो अपना आंदोलन कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग मीडिया बीपी न्यूज। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि पूरे भारत में तहलका मचा हुआ है। बीपीएससी छात्रों को पटना में जिस तरह बेरहमी से पीटा गया पुलिस प्रशासन के द्वारा, जो है कि धरना प्रदर्शन करते हुए उन लोगों का मांग था री एग्जाम, उसको लेकर जो है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा बुरी तरह से पीटा गया। आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे हम बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका, नाम क्या है? धन्यवाद। रमाश्रय यादव बोक्सा। आप क्या कहिएगा जो है कि जिस तरह जो है कि बेरहमी से पटना में अभ्यर्थियों को बीपीएससी के अभ्यर्थियों को पीटा गया है, जैसे लग रहा था कि वो लोग उग्रवादी हैं, कोई क्राइम किए हुए हैं, उस तरह जो है कि पुलिस प्रशासन पीट रही है, पूरा लाठी बरसा रही है, इतनी बरसा रही है कि वहाँ पर एक अभ्यर्थियों को डेथ हो जाता है। क्या कहिएगा उस पर? बहुत निंदनीय कार्य है, तो बहुत अत्याचार हुआ है, बहुत अत्याचार छात्रों पर। अब वो कहने लायक कोई उसमें शब्द नहीं रह गया है। पानी का गैनल इस ठंडे में फोर्सिंग मारा जा रहा है, उन लोगों का शरीर पर डंटे बरसाया जा रहा है। ये कोई उग्रवादी थोड़े हैं ये लोग, हैं? उग्रवादी तो है नहीं। किस तरह का उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये सारा सर भाजपा वालों का खेल है। इसमें सभी लोग मिली भगत हैं। वहाँ से हटा के दूसरे जगह शिफ्ट किया गया और उस पर फिर लाठी चलाया गया। ये सारे सब खेल है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बीपीएससी का परीक्षा जो है कि पेपर लीक आउट हो सकता है? इतना जो है कि अलर्ट रहते हैं लोग। तो वही तो बता रहे हैं, ये सरकार का खेल है। जो लड़के यहाँ मेहनत कर रहे हैं साइड से गली से, लोगों का ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा, लिख करके अपने आदमियों को सब सेट कर देगा। ऐसे कैसे होगा कि पेपर लीक हो जाएगा? पूरी प्रशासन आपके हाथ में है, पेपर लीक कैसे हो जाएगा? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष, क्या कहिएगा महोदय जी? देखिए, जो बीपीएससी छात्र के साथ जो भी घटना, निंदनीय घटना हुई है, वो बहुत शर्मसार घटना है। और आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि भीम आर्मी से आज़ाद समाज पार्टी छात्रों के साथ हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी जब तक से उनको न्याय नहीं मिलेगा। उन लोगों का जो मांग है कि री एग्जाम कराया जाए, जब तक से री एग्जाम नहीं होता है
तो कल वीडियो कॉल के माध्यम से बड़े भाई ने, नगीना सांसद जो बड़े भाई हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो छात्रों से बात भी किए और उनकी दर्दों को सुना और वो आश्वासन भी दिए कि हमारी टीम आप लोगों के साथ खड़ी है, जैसे आप लोग कहिएगा वैसे तैयार है। और बड़े भाई ये भी बात बोले कि अगर आप लोग आदेश करेंगे तो हम लोग राजनीति न करते हुए अपने परिवार के साथ खड़े हैं और बिहार में आने का काम करेंगे। जैसा बीपीएससी के छात्रों का आदेश होगा वैसे बड़े भाई का आगमन होगा। और बात यह है कि ये जो मुद्दा हुआ है इसको राजनीतिक मुद्दा, कई लोग राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि देखिए जो ये बीपीएससी का जो छात्र हैं इनको राजनीति से कोई मतलब नहीं, ठीक ना, क्योंकि यहीं कोई आईपीएस बनेगा, कोई बड़ा बड़ा अधिकारी बनेगा। तो बात ऐसा है कि इन लोग का जो दर्द है, ठीक ना, इन लोग का दर्द को सरकार को समझना चाहिए और जब तक से न्याय नहीं मिलेगा तब तक से भीम आर्मी संगठन संघर्ष करते रहेगी। क्या परिचय हुआ सर? जी, मेरा नाम बबलू आजाद हुआ, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष बक्सर। आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कहिएगा सर, जिस तरह जो है कि बेरहमी से बीपीएससी के अभ्यर्थियों को पुलिस प्रशासन के द्वारा पीटा जा रहा है, जैसे लग रहा था कि कोई चोरी किए हैं, डकैती किए हैं, किसी को मर्डर किए हैं, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, यह घटना जो है बिहार की धरती पर बहुत ही शर्मनाक, बेशर्म और इसको जितना कहा जाए ये हमारे लिए उसके लिए शब्द नहीं है कि कड़ी से कड़ी निंदा की जाए। ये साबित किए हैं कि हम तानाशाही सरकार हैं, गोली डंडे की सरकार है और किसी भी आंदोलन को दमित कर देंगे। लेकिन विद्यार्थियों के इरादे भी मजबूत है, क्योंकि हक और हुकूक की बात है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि आयोग इसका जिम्मेवार है कि उसके आयोग में निकम्मी आयोग है, जिसके चलते पर्चा लीक हो गया। पर्चा लीक हो गया सेंटरों पे, कई सेंटरों पे। मैं बता दूं, बक्सर का मैं खुद बीपीएससी का स्टूडेंट रहा हूं। मेरा सेंटर जो है आदर्श नगर में बाजार में पड़ा हुआ था, रूम नंबर 8 में, और वहाँ भी धांधली हुई। वहाँ पे हम लोग को नियम है बीपीएससी का, चाहे एसएससी का, चाहे किसी भी परीक्षा का, कि परीक्षा के 15 मिनट एक्स्ट्रा पेपर के लिए मिलता है, जगह टाइम मिलता है कि आप जो है रोल नंबर, नाम अपना भरिए, उसके बाद आप सील तोड़िए, उसके बाद परीक्षा दीजिएगा। और उसमें देखा गया कि वहाँ पे मात्र 5 मिनट एक्स्ट्रा मिला, 10 मिनट की कटौती कर गई। तो क्या ये आयोग के द्वारा मनमानी नहीं है? क्या बिहार के कर्मचारियों के द्वारा मनमानी नहीं किया गया? तो जब हमारे अधिकारों का हनन होगा तो हम लड़ेंगे। और पटना का डीएम जो बीपीएससी बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा संस्था है, उसका स्टूडेंट बीपीएससी के डीएम जो है हाथ छोड़ देता है। कहाँ से लोकतांत्रिक है भाई? ये तानाशाही है। उसके साथ साथ जब आयोग की कमियों को दर्शाए बीपीएससी के छात्र अपनी मांगों को रखे, सड़क पे जाके आंदोलन किए। अब भारत में आप जानते हैं कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आप उस अधिकार के द्वारा जब आपके साथ अन्याय, जुल्म, अत्याचार होता है, आपके अधिकारों का हनन होता है, तो आप आंदोलन कर सकते हैं। जब वो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, आयोग के बोल रहे थे कि आप आइए और हमारी बातों को सुनिए, मुख्यमंत्री आए हमारे बातों को सुनिए, और उस वक्त ये लोग नहीं जा रहे हैं, बल्कि अपने चैम्बरों में बैठकर गुलछरे उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि विद्यार्थी डेलीगेशन लेकर आना चाहिए। तो तुम्हारी गलती है और छात्र जाए। छात्र तो अपना आंदोलन कर रहा है, तो यो आंदोलन सही है। और उसका हम भीम आर्मी और पूरे जनवादी बुद्धिजीवी छात्र नौजवान उस आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस निकम्मी सरकार का और इस बीपीएससी जो आयोग है उसमें जो धांधली होता है उसका जिम्मेवार है, उसको इस्तीफा देना चाहिए, उसको शर्म आना चाहिए कि हमारा सरकार और हमारी जो है परीक्षा विफल है। इसलिए अपनी नाकामी और विफलता को छिपाने के लिए सरकार तो कह रही है कि जहाँ पर पेपर लीक आउट हुआ है वहाँ के सेंटर को हम रद्द करके और वहाँ पर री एग्जाम करा देंगे। पूरे बिहार में संभव नहीं है। अभी पूरे बिहार हो, यूपीएससी हो, आईएएस हो, यूपीएससी हो, ये सारे परीक्षाएं भारत की सबसे बड़ी और मौजूद संस्थाएं हैं। यहाँ अगर लीक हो गया तो आपका सारा चीज़ विफल हुआ। दूसरा नंबर, री एग्ज़ाम की बात करते हैं तो री एग्ज़ाम सिर्फ एक सेंटर पे कराते हैं, तो फिर वही नॉर्मलाइजेशन वाला बात आ जाएगा। आप अपने अनुसार आप तो मोटी कमाई भी कर सकते हैं, क्योंकि आप पेपर छाप देंगे और सेट कर लेंगे, और बड़े बड़े जो पैसा वाला धनवान है वो 10 करोड़ 20 लाख 10 लाख दे देगा। बाकी मेहनत करने वाले, पढ़ाई लिखाई करते करते अपने बाल को गंवाने वाले, बुढ़ापा की अवस्था में आने वाले छात्र जो है वो निकम्मा साबित हो जाएंगे। और उसी के चलते बहुत छात्र आत्महत्या भी कर रहे हैं।
तो ये कहने का मतलब है कि पूरा रद्द कीजिए। और सरकार जो है जिस तरह परीक्षा लेती है उसका फीस लेती है, पुनः फीस ले और उसको री एग्ज़ाम कराए। हम लोग फीस देने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आपने सुना, री एग्जाम कराए सरकार, लेकिन हम लोग फीस देने के लिए तैयार हैं। क्या परिचय हुआ सर? मैं भीम आर्मी जिला प्रभारी सह जिला मुख्य प्रवक्ता जितेंद्र कुमार, बक्सर इकाई। और इसके साथ साथ हम लोग जहां जुल्म अत्याचार शोषण होता है वहां बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। इसके चलते न्याय की लड़ाई में हम कहीं भी खड़े होने वाले लोग हैं। चलिए, जैसे कि आपने सुना, पटना में बुरी तरह, जी हाँ, पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों को बुरी तरह पुलिस प्रशासन के द्वारा पीटा जाता है। लगता है कि वो जो है कि छात्र नहीं है, वो जो है कि कोई डकैत है, चोर है, जिसको लेकर के पीटते हैं वो लोग। वैसे तो चोर डकैत को भी वो लोग नहीं पीटते हैं जिस तरह छात्रों को पीटते हैं वो लोग। आप लगातार बने रहें और देखते रहें विभाग मीडिया बीपी न्यूज।